नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइड और मैं हूं शुभ्रा। किसी भी फिल्म को दमदार बनाने में उसके इंटेंशन के साथ साथ उसका एग्जीक्यूशन भी ज़रूरी होता है। वरना फिल्मकार की अच्छी नीयत वाली कहानी जब पर्दे पर उस तरह से चित्रित नहीं हो पाती तो वह दर्शक को बांधने में नाकाम रहती है। यही नवोदित निर्देशक दिव्यांग ठक्कर के साथ हुआ। भ्रूण हत्या और रूढ़िवादी सोच जैसे विषय वाली उनकी फिल्म की मंशा बहुत ही जोरदार थी, लेकिन कमजोर लेखन और सतही निष्पादन के कारण फिल्म किसी सिरे तक नहीं पहुंच पाई। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जयेश भाई जोरदार पर्दे पर जोरदार बनते बनते रह गई। फिल्म की कहानी गुजरात बैकड्रॉप पर आधारित है। यह गुजरात का एक ऐसा गांव है जहां पर मर्दवादी सोच का बोलबाला है। गांव में लड़कों के शराब पीने पर नहीं बल्कि लड़कियों के साबुन से नहाने पर पाबंदी लगाई जाती है, क्योंकि मर्दों का मानना है कि गांव की औरतें खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल करके मर्दों को छेड़खानी के लिए मजबूर करती है। इसी गांव में जयेश भाई दबंग और पुरुष सत्ताक सोच रखने वाले सरपंच बोमन ईरानी का एक ऐसा इकलौता डरपोक बेटा है जिसके पिता के सामने बोलती बंद हो जाती है। वह अपने पिता और माँ के साथ अपनी पत्नी मुद्रा के भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए जाता है। जयेश भाई की एक बेटी है, मगर उस पर पिता और समाज द्वारा परिवार का वंश बढ़ाने के लिए बेटा पैदा करने का दबाव है। इसी दबाव के कारण वह 5 बार लिंग परीक्षण के बाद अपनी पत्नी का गर्भपात करवा चुका है, क्योंकि लिंग परीक्षण में भ्रूण लड़की निकली थी। इस बार के भ्रूण परीक्षण में भी जयेश भाई को पता चलता है कि उसकी पत्नी के गर्भ में लड़की पल रही है। वह जानता है कि जैसे ही उसके परिवार को लड़की होने का पता चलेगा वे इसे भी दुनिया में नहीं आने देंगे, और इसलिए वह फैसला करता है कि वह अपनी अजन्मी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देगा और उसे दुनिया में लाएगा। मगर क्या वह पिता, समाज और व्यवस्था से लड़कर अपनी बेटी को दुनिया में ला पाता है? क्या वह अपनी माँ, पत्नी और गांव की तमाम औरतों का सशक्तिकरण कर पाता है? यह जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। जयेश भाई जोरदार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि एक ज़रूरी मुद्दे पर बनी यह फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं है। इसकी कहानी ट्रेलर से ही लोगों को पता लग गई थी। हालांकि रणवीर ने अपनी कॉमेडी के दम पर फिल्म को खींचने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हो पाए। गुजराती सिनेमा से हिंदी में आए दिव्यांग ठक्कर ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली हिंदी फिल्म में इंटरवल के बाद कहानी में कुछ ट्विस्ट डालने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि उसमें भी दर्शकों को लुभा नहीं पाए। खासकर फिल्म के क्लाइमेक्स में कुछ बेसिर पैर के मसाले आपको अपसेट करते हैं। जयेश के माता पिता के रोल में बोमन ईरानी और रत्ना पाठक शाह जैसे मंजे हुए कलाकारों ने बढ़िया एक्टिंग की है। वहीं जयेश भाई की बेटी के रोल में जिया वैद्य और पत्नी शालिनी पांडे दोनों ने अपने करियर की पहली फिल्म में अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन डायरेक्टर ने भी तमाम सामाजिक कुरीतियों पर चोट करने की कोशिश की, पर कमज़ोर राइटिंग के चलते वह दर्शकों को उसमें बांध नहीं पाए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप रणवीर के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो ही आपको फिल्म देखनी चाहिए, वरना अपने पैसे बर्बाद ना करें।